हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपने मेरी सारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड पिछली वीडियो देखी होंगी। और जिन्होंने भी मेरी पिछली वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरी पिछली वीडियोस को चेकआउट करें, क्योंकि मेरे आने वाले सभी लेक्चर पिछली कुछ लेक्चर से थोड़े बहुत आपस में लिंक है। तो अगर आपको पिछली चीजों की नॉलेज नहीं होगी तो आप आगे जाके फॉरवर्ड होंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा आप लोगों को बिल्डिंग स्ट्रक्चर को जानने में। तो अगर आप लोगों को लिंक नहीं पता है तो मेरे इस YouTube वीडियो में मैं लिंक डाल दूंगा। तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर सारी पुरानी वीडियोस में बिल्डिंग स्ट्रक्चर को चेकआउट करें। और आज का टॉपिक जो है वो है टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड क्लियर कवर यूज्ड इन स्ट्रक्चर। इट मींस अगर हम किसी भी आरसीसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बनाते हैं, किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर को चाहे इवन देन वो बिल्डिंग है या ब्रिज है या हाईवेज है, जो भी आरसीसी में स्ट्रक्चर है उसके लिए कंक्रीट मिक्स का क्या प्रोसीजर होता है, कौन सी ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहाँ यूज की जाती है, और जो आरसीसी के मेंबर होते हैं कॉलम, बीम, स्लैब, फाउंडेशंस, इनमें रेनफोर्समेंट का क्लियर कवर क्या रखा जाता है। इस चीज से रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर है। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स। टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स मीन्स हम किसी भी कंक्रीट को, मीन्स सीमेंट, कोर्स सैंड और कंक्रीट या सीमेंट सैंड और एग्रीगेट को मिक्स करने के लिए क्या प्रोसीजर यूज करते हैं। तो उसका सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, जब छोटा कंस्ट्रक्शन स्टेज होता है, आप छोटी बिल्डिंग्स बना रहे हो, तो उसमें हैंड मिक्स कंक्रीट का यूज किया जाता है। इसमें लेबर ऑन साइट ही कंक्रीट को मिक्स करती है, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट को मिक्स करती है एक दिए हुए रेशियो के अकॉर्डिंग। सेकेंडरी हमारा आता है मशीन मिक्स कंक्रीट। मशीन मिक्स कंक्रीट में आपने इस टाइप का सीमेंट मिक्सचर देखा होगा। तो ये जो मिक्सचर है इसमें आप सीमेंट, सैंड और कंक्रीट को मिक्स करके देन आप उसको साइट पर पोर करते हैं। थर्ड जो आता है रेडी मिक्स कंक्रीट। जो रेडी मिक्स कंक्रीट होता है बहुत लार्ज स्ट्रक्चर में, लार्ज एरिया में जो आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो ये छोटे छोटे जो आपके सीमेंट कंक्रीट मिक्स है वो काम नहीं कर पाते हैं, मैनुअल हैंड मिक्स कंक्रीट काम नहीं कर पाता है। उस केस में हम रेडी मिक्स कंक्रीट का यूज करते हैं, या फिर आपका मिक्स डिजाइन मिक्स है तो भी हम रेडी मिक्स कंक्रीट का यूज करते हैं। तो मेरी तीनों पिक्चर से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कंक्रीट को मिक्स करने के क्या प्रोसेस है। नेक्स्ट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड मिक्सिंग रेशियो। किस टाइप की ग्रेड को हम यूज करते हैं किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। सबसे पहला आपका आता है नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स। नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स में कितने टाइप की ग्रेड है, तो अगर आप देखेंगे M5, M7.5, M10 ग्रेड एंड M15 ग्रेड एंड M20 ग्रेड, इस टाइप के कंक्रीट को आप नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहते हैं। और इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है, इसलिए ये नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहा जाता है। तो इनके जो आप रेशियो है आपको इसमें मेरे इसमें टेबल में दिख रहे होंगे। M5 के लिए जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी 5 MPa यानी 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। ऐसे ही M7.5 होता है, इसको 1:4:8 के रेशियो में हम डालते हैं। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 7.5 MPa यानी 7.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। M10 ग्रेड के लिए 1:3:6 का रेशियो यूज किया जाता है, जिसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 10 MPa यानी 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। देन M15 ग्रेड 1:2:4 के रेशियो में यूज की जाती है, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 MPa न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। M20 ग्रेड के कंक्रीट का जो रेशियो है वो 1, 1.5 और 3 का रेशियो है। अब ये 1, 5, 10 या 1, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 4, 1, 1.5, 3, ये किस किस का रेशियो है ये भी आने वाले थोड़े टाइम में आपको पता चल जाएगा जैसे ही मैं इस वीडियो को थोड़ा आगे प्रोसेस करूंगा। तो M20 ग्रेड के लिए 1, 1.5, 3 का रेशियो यूज करते हैं और उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 20 MPa यानी 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है।
इसमें से हम M7.5 से लेके M15 ग्रेड तक की कंक्रीट को मोस्टली प्लेन सीमेंट कंक्रीट यानी पीसीसी बेड करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स। तो M25 ग्रेड की कंक्रीट का जो रेशियो होता है वो 1:1:2 होता है, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 एमपीए यानी 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे जो रेशियो है 5:5 के रेशियो में आगे बढ़ रहा है। तो M25 के बाद M30, M35, M40 एंड M45, इसमें एक डिजाइन मिक्स प्रोसेस होता है। तो ये सारी ग्रेड की कंक्रीट को हम डिजाइन मिक्स प्रोसेस से बनाते हैं। देन इसके बाद हमारा जो आता है हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मिक्स होता है। ये बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर में लाइक ब्रिजेस, डैम, उस टाइप के स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है। तो अगर आपके इसकी ग्रेड रेशियो देखेंगे तो 50, 55, M50, M55, M60, M65 एंड M70। तो ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपकी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मिक्स में आता है, जिनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 50 के लिए M50 के लिए 50, M55 के लिए 55, M60 के लिए 60 एमपीए, M65 के लिए 65 एमपीए और M70 के लिए 70 एमपीए होती है। तो इतने वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि हम कितने टाइप की कंक्रीट को जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट को स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। जो आपको मेरी मेन हाईलाइटेड दो कंक्रीट ग्रेड दिख रही होंगी, मोस्टली किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो आरसीसी फ्रेमिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें M20 या M25 ऑफ ग्रेड यूज करी जाती हैं, और बहुत हाई राइज बिल्डिंग में जाने पर हम इसको M30 ग्रेड तक ले जा सकते हैं। इसके बाद एज पर डिजाइन क्राइटेरिया इंजीनियर जैसा डिजाइन करता है, जिस कंक्रीट ग्रेड को लेके स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है वो हमें फॉलो करना होता है। इसके बाद ये जितने भी कंक्रीट मिक्स हैं IS 456 2000 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। और अब बात करते हैं जो रेशियो आता था 1:5:10 या 1:4:8 या 1:3:6 या 1:2:4, ये जितने भी रेशियो है ये किस तरीके से मिक्स किए जाते हैं, क्या किस मटेरियल की क्या क्वांटिटी क्या रेशियो रहता है। तो अगर मैं सीमेंट की बात करूं तो सबसे पहला जो आपका रेशियो है वो 1:1:1:1, ये जो भी आपका रेशियो है ये सीमेंट का है। इसके बाद आपका सैंड या कोर्स सैंड आता है जो इस टाइप का होता है। और उसके बाद आपका आता है एग्रीगेट। एग्रीगेट मींस दिस टाइप ऑफ ग्रेवल्स। तो इन तीन रेशियो को मिला के इनके तीन के रेशियो को मिला के हम एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट का प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना रह गया, इन सभी कंक्रीट ग्रेड को जो आप देख रहे हैं 5 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 7.5 कंपनी, अगर 25 मेजरली हम ले जो हम यूज करते हैं, तो M25 के लिए 20 एमपीए। तो इसकी टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर को किसी भी मटेरियल को ग्रेड वाइज 28 डेज लगते हैं उसकी फुल स्ट्रेंथ को आने के लिए। तो यू कैन से कंक्रीट गेन मोस्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। ये किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए वैलिड है। नाउ आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में सो अगर हम फाउंडेशन की बात करें, फाउंडेशन कैसी भी टाइप की हो, आपकी आइसोलेटेड फुटिंग हो, आपकी कंबाइंड फुटिंग हो, आपकी अगर आइसोलेटेड कंबाइंड फुटिंग की बात करें या स्ट्रिप फुटिंग की बात करें तो ये शैलो फाउंडेशन के एक क्राइटेरिया है सिंह। तो इन सब फुटिंग के लिए जो भी रेनफोर्समेंट हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे मेरी इस पिक्चर में, ये रेनफोर्समेंट जो भी प्रोवाइड किया गया है ये एक कवर पर प्रोवाइड किया जाता है। मींस रेनफोर्समेंट का और आउटर कंक्रीट की एक थिकनेस रहती है जो हमें डिफाइन करनी होती है। हर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, डिजाइन के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। तो अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो आपको मेरी पहली पिक्चर में नीचे ये ब्लॉक्स दिख रहे होंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा डिफाइन किया था कि इन ब्लॉक्स का क्या काम है। तो ये ब्लॉक्स आपके नीचे पड़े हुए इस मैश को, इस जाल को, जो रेनफोर्समेंट का आपका जाल है, इसको कवर एक कवर पर बनाए रखते हैं जो नीचे मुझे बेड कंक्रीट की एक थिकनेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इसको मैं डीप थोड़ा समझाना चाहूं तो
ये मेरी कंक्रीट बेड हो गया पूरा, जो आरसीसी है आपका। ये मेरा उसमें रेनफोर्समेंट मैंने प्रोवाइड किया। ये इसके ऊपर आपका कॉलम रेस्ट कर रहा है। देन जो आपको ये एरोज दिख रहे हैं, यानी आउटर, मोस्ट आउटर सरफेस ऑफ द बार एंड मोस्ट आउटर सरफेस ऑफ द कंक्रीट, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, यानी आउटर सरफेस ऑफ बार एंड आउटर सरफेस ऑफ कंक्रीट, तो ये जो आपका गैप है, ये 40 से 50 होता है हमारा फाउंडेशन के अंदर। और इसी कंक्रीट को, यहां पर जो कंक्रीट थिकनिंग होती है, इसको हम क्लियर कवर कहते हैं। अगर मैं आरसीसी कॉलम की बात करूं, तो आरसीसी कॉलम में भी एक कवर डिफाइन रहता है। तो मैंने अभी आपको बताया फाउंडेशन में 40 से 50 का कवर। और अगर आरसीसी कॉलम की बात करूं, तो कवर को अपनी पोजीशन में बनाए रखने के लिए, कि मुझे इतना कवर मेंटेन रखना है, उसके लिए कुछ मार्केट में ब्लॉक्स आते हैं जो फॉर्मिंग के टाइम बार के साथ टाई कर दिए जाते हैं और उनमें कंक्रीट फिल कर दिया जाता है, ताकि कंक्रीट का कवर ऑन साइट मेंटेन हो सके। तो अगर मैं कॉलम की बात करूं, तो ये मेरा पूरा जो रेक्टेंगल पार्ट है, ये एक कंक्रीट का पार्ट है, आरसीसी का पार्ट है। देन इसमें ये रेनफोर्समेंट लाई किया गया है, रेनफोर्समेंट की टाइंग की गई है। ये आपकी मेन बार हो गई ऑफ कॉलम। उसके बाद ये जो एरोज आपको दिख रहे हैं, ये एरोज आपको क्लियर कवर डिफाइन करते हैं कि किसी भी कॉलम के ऑल अराउंड कवर क्या है, चाहे वो आपका रेक्टेंगुलर कॉलम है, चाहे वो आपका सर्कुलर कॉलम है, या फिर स्क्वायर कॉलम है। ठीक है, तो ये सर्कुलर कॉलम में मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये आउटर सरफेस इज अ कंक्रीट एंड इनर सरफेस जो आपको रेड दिख रहा है, ये आपका टाई बार है, जिसे आप स्टीरअप्स भी कहते हैं। सिमिलरली कॉलम में ये रेड जो बार दिख रहा है, ये स्टीरअप्स है। देन ये जो ब्लू कलर के बार्स हैं, ये आपके मेन रेनफोर्समेंट बार होते हैं। उसके बाद सिमिलरली इस सर्कल के आउटर में, ये सर्कुलर कॉलम के आउटर में कवर मेंटेन किया गया है। तो ये कवर कितना होना चाहिए? किसी भी कॉलम के लिए कवर 25 से 50 होता है, या फिर एज पर इंजीनियरिंग डिजाइन होता है। लेकिन हम 50 से ऊपर बहुत ही, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई आगे जाता होगा। बट ये है कि कवर 25 से 50 का हम फॉलो करते हैं। ये जो आपको एक इमेज दिखी है, तो ये वही एक स्पेसर कह सकते हो कवर को बनाने के लिए। तो जो आपको ब्लू कलर के मार्क इस कॉलम में दिख रहे हैं, ये वही एक मार्केट से आने वाला स्पेसर है, जो कॉलम में कंक्रीट कवर को बनाए रखता है। इवन हम बीम में भी इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर कवर ऑफ आरसीसी बीम। अब हम आरसीसी की बीम की बात करें, तो ये आप दिख रहा है आपको आरसीसी बीम। अगर मैं किसी रूफ के टॉप पर इसको बनाता हूं, तो आपको ये जो पेबल्स दिख रहे हैं या गुटके दिख रहे हैं कंक्रीट के, ये कवर को बनाए रखने के काम आते हैं। ये फॉर्मिंग है। आपको थोड़ा सा मैंने विजन दिया है कि ये जो वुडन फॉर्मिंग होती है किसी भी बीम को बनाने के लिए, या किसी भी आपको आरसीसी स्ट्रक्चर को अगर कास्ट करना है, तो उसके लिए आपको शटरिंग एंड फॉर्मिंग की आवश्यकता होती है। तो अगर शटरिंग और फॉर्मिंग को मैं आगे डिफाइन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ये जो आपको बीम दिख रहा है, बीम का जो रेनफोर्समेंट दिख रहा है, इसके आउटर में मैं ये वुडन की एक फॉर्मिंग करता हूं, और ये क्लियर कवर के, जो भी क्लियर कवर रिक्वायर्ड है, उतनी डिस्टेंस पर हम इस फॉर्मिंग को प्लेस कर देते हैं। नाउ ये कंक्रीट का आउटर पार्ट है। देन ये रेड कलर का स्टीरअप्स आ गया, जिसे आप रिंग कहते हैं या स्टीरअप कहते हैं। ये बीम के लिए मैं अभी आपको डिफाइन कर रहा हूं। देन ये जो ब्लू बार्स हैं आपके बीम के मेन बार्स हो गए। क्वांटिटी इनकी एज पर डिजाइन चेंज होती रहती है। देन ये जो आपके एरोज हैं, ये एरो शो करते हैं कि आउटर सरफेस से बार का आउटर सरफेस कितने डिस्टेंस पर हमने प्लेस किया है। इसी को हम बीम का क्लियर कवर भी कहते हैं। तो क्लियर कवर जो बीम का होता है, वो 25 से 50 हम ले सकते हैं, एज पर स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है। बहुत हैवी बीम है तो कवर हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होता है।
शैलो बीम है, हल्की बीम है, तो उसमें कवर की रिक्वायरमेंट कम रहती है, या फिर एज पर इंजीनियरिंग डिजाइन हम कवर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर कवर ऑफ आरसीसी स्लैब। तो ये एक आरसीसी स्लैब है, आपको मेरी इमेज में दिख रहा होगा, जिस पर रेनफोर्समेंट को लाई किया गया है, पूरा रेनफोर्समेंट बिछाया गया है इसमें, जो एक मैश के रूप में है। इसमें जो ये येलो येलो पार्ट्स पर मैंने हाईलाइट किया है, तो ये एक तरीके के पूरे रूफ पर ब्लॉकिंग हो रखी है, ब्लॉक रख रखे हैं। ये आपके वुडन ब्लॉक्स हो सकते हैं, या आपके कंक्रीट ब्लॉक्स हो सकते हैं, या आपका ब्रिक ब्लॉक हो सकते हैं, या फिर मार्केट से आने वाले स्पेसर्स हो सकते हैं, जिनसे हम कवर को बनाए रखें, मतलब बॉटम में स्लैब का कवर मेंटेन हो सके। तो ये ब्लॉक के रखने के बाद इसके ऊपर हम स्लैब का रेनफोर्समेंट प्लेस करते हैं। अगर मैं अपने सेक्शन के थ्रू समझाना चाहूँ, तो ये ब्लू कलर का आउटर कंक्रीट है स्लैब का। थिकनेस एज पर डिजाइन चेंज होती रहती है, आप 100 mm से स्टार्ट कर सकते हैं, 150 mm, 200 mm, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर किस लिए बनाया गया है, तो स्लैब की थिकनेस उस हिसाब से चेंज होती रहती है। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो ये मेरा रेड कलर का जो है, ये रेनफोर्समेंट पड़ने वाला है जो स्लैब में डाला गया है। तो इस टाइप के बैंड को हम क्रैंक कहते हैं। तो हम किसी भी कंक्रीट स्लैब में क्रैंक्ड बार का यूज करते हैं। तो इसके लिए जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये इसमें कवर का काम करती है। तो क्लियर कवर 15 से 20 mm, अगर स्लैब की थिकनेस 100 mm से 125 mm है। क्लियर कवर 30 mm, अगर स्लैब की थिकनेस 150 mm है। या फिर एज पर डिजाइन ऑफ इंजीनियर, कि इंजीनियर जो आपको डिजाइन करके दे, उतना कवर आप प्रोवाइड कर सकते हैं स्लैब में। स्लैब के बाद अदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें डिफरेंट कवर यूज होते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा डीप में हम चले जाएंगे, लेकिन मैं एक आपको हल्का सा ब्रीफ करता हूं कि रिटेनिंग वॉल्स होती हैं, ब्रिजेस गर्डर्स होते हैं, आरसीसी के वाटर टैंक होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, आरसीसी के वाटर टैंक जो ओवरहेड होते हैं। इसके अलावा अदर जितने भी कंक्रीट स्ट्रक्चर हैं, आरसीसी फ्रेमिंग, आरसीसी स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर के अकॉर्डिंग उनका कवर चेंज होता रहता है, या फिर इंजीनियर उसको डिजाइन करके आपको प्रोवाइड करेगा। ये सिर्फ एक थम्स है जिनके थ्रू आप बिना किसी ज्यादा जानकारी के आप इतने कवर को यूज करके अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। डिफाइन करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप इस लेक्चर से आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि किस टाइप की ग्रेड ऑफ कंक्रीट को हम यूज करते हैं, किस टाइप के स्ट्रक्चर में, और किस कवर को हम किस मेंबर के साथ यूज करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको उसका आंसर जल्द से जल्द दे दूंगा। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि आने वाले जिन लोगों को स्ट्रक्चर से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, वो मेरे वीडियोस के थ्रू थोड़ी नॉलेज गेन कर सके और अपने आने वाले फ्यूचर में उसका यूज कर सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। रेशियो